महमूद, वो हमें शिकार पर नहीं लेके गए। हमें अब्बू के साथ जाना था और उन्होंने कहा कि हम अभी बहुत छोटे हैं। तुम्हें पता है, इस उम्र तक दादा जान हिंदुस्तान के बादशाह बन गए थे। तुम्हारी बात सुन भी रहे हो या नहीं? कहिए शहजादे। महमूद, हमें बहुत अच्छा जासूस बनना है। लेकिन आप जासूसी क्यों सीखना चाहते हैं? क्योंकि बादशाह को जंग के हर एक पहलू के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत खूब। वैसे आप कर क्या रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस यूं ही। इसलिए आप हमारी बात इतनी देर से नहीं सुन रहे। आप फिक्र मत कीजिए शहजादे, आप बहुत ही अच्छे जासूस बनेंगे और कुछ ही दिनों में आपके अब्बू आपको शिकार पे ले जाना शुरू कर देंगे। तो आप हमें जासूसी के गुर सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे शहजादे, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो आज नहीं, आज हम जरा मसरूफ हैं। ठीक है, हम फिर कभी आपसे मिलने आएंगे। पहरेदारों ने तो हमारा भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्हें सख्त हिदायत है कि सिवाय सलीम के और किसी का हुक्म न माना जाए। आप किसी भी तरह से पहरेदारों से बात करने की कोशिश कीजिए। शहजादे खुसरो को निकालने का हमारे पास यही एक मौका है। हुजूर, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम एक सलाह दें। फरमाइए। अगर कहीं से हमें बादशाह की कोई चीज, जैसे कि कोई अंगूठी या फिर कोई और चीज मिल जाए, उसे देखकर पहरेदारों को भी ऐसा लगेगा कि फरमान सीधे बादशाह से आए। और ये अंगूठी लेने के लिए तुम बादशाह के कमरे में घुसोगे कैसे? या फिर उनके पीछे पीछे जंगल में जाने का इरादा है? हमारे पास एक तरीका है। क्या? ये फरमान, जिस पर खुद सलीम की शाही मोहर है, इसे गलाकर हम नए फरमान पे चिपका सकते हैं और उस फरमान पे हम मकबरे जाने की इजाजत भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन अगर ये मोहर जरा से भी ज्यादा गल गई या फिर टूट गई, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। हम रास्ता निकाल लेंगे। क्या? घबराओ मत, हम तुम दोनों को कुछ नहीं करेंगे। बादशाह से तुम्हारी शिकायत भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। इसकी जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम अपने हुक्म की तामील कर रहे थे। ये लो। ये क्या है हुजूर? बादशाह का दिया हुआ इजाजतनामा है। इस पर बादशाह की मोहर भी लगी हुई है। जाते वक्त हमें सौंप कर गए थे, देख लीजिए। माफ कीजिएगा हुजूर, हमें पढ़ना नहीं आता, लेकिन किसी और से पढ़वा लेते हैं। ठीक है, जाओ पढ़वा लो किसी से भी। रुको, यहीं रुको। माफी चाहता हूं हुजूर, हम आप पर शक नहीं कर रहे थे। हम अभी शहजादे खुसरो को तैयार करके लाते। ख्याल रहे, तुम दोनों हिफाजत से शहजादे को मकबरे तक लेकर जाओगे और हिफाजत से वापस लाओगे। जो हुक्म हुजूर। खुसरो, कहाँ जा रहे हो तुम?
हम दादाजान के मकबरे पर दुआ मांगने जा रहे हैं और हमें ये उम्मीद है कि हम एक अच्छे इंसान बनकर लौटेंगे। पर तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? हमारे अब्बू जान ने। आपको नहीं पता? तुम्हारे अब्बू जान? पर उन्होंने तो हमसे कहा था कि छोड़ो। सुनो, हमने तुम्हारे अब्बू से तुम्हें क्षमा करने की बात कर ली है। पता है, वो शिकार से लौटने के बाद तुमसे मिलने के लिए भी तैयार हो गए। हाँ, हम भी यही उम्मीद लिए बैठे हैं माँ कि कब वो नेक दिल बादशाह वापस आके हमसे मिले। खुसरो, कसम खाओ कि तुम बस दुआ मांगने जा रहे हो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने कहा कसम खाओ। हम कसम खाते हैं। अच्छा, हम कसम खाते हैं माँ। हम वही करेंगे जो सही है, जिससे आपको हम पर नाज होगा। अपना जहांपना के मकबरे पे जा रहे हैं शहजादे। खादिम एक बात कहना चाहता है, अगर वहां शैतान आपके कानों में कोई गलत बात डाल दे तो उसे वहीं छोड़कर आप वापस आ जाइएगा। सबकी भलाई इसी में है। शहजादे की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी। ख्याल रहे। रुक जाओ। हम इस्तिंजा होकर आते हैं। जी। चलिए शहजादे, अब एक पल भी जाया करना यहां मुनासिब ना होगा। हमारी फौजें धीरे धीरे इकट्ठा हो रही हैं। हम अपनी फौज से कब मिल रहे हैं? 2 दिन में, आगरा पहुंचते ही। चलिए। काफी वक्त से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी हरकतें हमें परेशान कर रही हैं। पिछली बार गलत लोगों की तरफदारी का खमियाजा भुगत चुके हो, अब फिर वही गलती दोहरा रहे हो। आप तो आदतन हम पर शक कर रहे हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कुछ नहीं कर रहे। ये मत बोलो। तुमने जो कुछ सीखा है हमारी नाक के नीचे सीखा है। अपने उस्ताद की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। अरे, हम तो बस शहजादे खुसरो की तरफ की दरख्वास्त को सही जगह पहुंचा रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए। वैसे भी सारे फौजी उनके साथ रहने वाले हैं और इस बात की इत्तला सबको दी जा रही है। बादशाह तक भी ये खबर जा चुकी है और बेगम मान भाई, वो भी अपने बेटे की माफी की अर्जी लेके बादशाह के पास गई हैं। और आप तो जानते ही हैं कि मुगल बादशाह हमेशा से ही अपनी बिगड़ी हुई औलादों पर रहम खाने के लिए मशहूर है। इस बार भी नतीजा वही होगा जो आप और हम सोच रहे हैं। बादशाह खुसरो को कभी माफ नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं।
अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा पक रहा है, इस बार हम तुम्हें नहीं बचाएंगे, ये याद रखना। कोई है? कोई है? नमक हरामो, कहां मर गए सबके सब? कोई है? कोई है? कोई सुन रहा है हमारी? शहजादे खुसरो भागने की फिराक में है, कोई रोको उन्हें। महमूद, ये सब कुछ उस डायन मान बाई का किया धरा है। कहाँ है वो? इस तरफ कोई आया है? जी नहीं। सुनो, किले के सभी दरवाजों पे पहरा बढ़ा दो। हुजूर, खाने खाना और मिर्जा अजीज की भी कोई खबर नहीं है। क्या? अभी के अभी बादशाह तक पैगाम भेजो। सलाम पाशा बेगम, क्या हुआ है? शहजादे खुसरो फरार हो गए हैं। खाने खानन कहाँ है? जी, उनका भी महल में कोई अता पता नहीं है। चलो, हमें देर हो रही है। हम लाडली को खाना तो खिला दें, थोड़ी देर रुक जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों की वजह से पहले से बहुत देर हो चुकी है। हमें 2 दिन में आगरा पहुंचना ही होगा। चाहे आपकी बेटी भूखी ही क्यों ना रह जाए, और आपने हमें यकीन दिलाया है कि हमारे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें तो बार बार यही लगता है कि तुम सिर्फ उन्हें बचाने आई हो, हमारी मदद के लिए नहीं। और हमें बार बार यही लगता है कि आपके मकसद के सामने आपकी बेटी की कोई कीमत ही नहीं है। हमने आपकी मदद करना कबूल किया है, लेकिन लाडली को तकलीफ देकर नहीं। एक बार, बस एक बार हमारा मकसद पूरा हो जाए, फिर तुम देखना। उस बादशाह के साथ बहुत सारे जख्मों का हिसाब लेना है हमें। एक एक लम्हा जो उस बियाबा बंगाल में हमने तिल तिल के गुजारा है, उसका जवाब वसूलना है। तुम्हारा सपूत भाग निकला है। समझी हुई बात है कि इस बार फिर अपने पिता के विरुद्ध कुछ करने वाला है। हमें समझ नहीं आता कि वो ये गलतियां जानबूझकर बार बार करता है, या सांप जैसा ये व्यवहार तुम्हारी कोख से सीखकर पैदा हुआ है। जो भी हो, इस बार उसकी मृत्यु निश्चित है। हम स्वयं उसका कटा हुआ सर तुम्हारे सामने लाकर रखेंगे। ये बात याद रखना।
संभालो इसे। मुबारक हो हुजूर, शिकार ने दम तोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। आपकी परेशानी की वजह जान सकते हैं जनाब? शिकार तो मर चुका है। इतनी सारी गोलियां चलाने के बाद उसे हम ढेर कर पाए। जब हमने उसे तड़पता हुआ देखा तो एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि हमें उसे बख्श देना चाहिए। उसे छोड़ देते तो वो उठकर आपकी दरिया दिली की दाद नहीं देता, पलटकर वार करता। आपने उसे मारकर यहाँ के बाशिंदों को एक आदमखोर जानवर से बचाया है बादशाह सलावत। एक बार अगर शिकार शुरू कर दिया तो उसे अंजाम देना भी जरूरी होता है। पिछली बार भी हम शेर को नहीं मार पाए थे। अली कुली ने उस शेर को मारकर हमारी जान बचाई थी। उसके बाद से हमारे दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट आ गई, न जाने क्यों। बादशाह को सलाम। सिर्फ सलाम करने के लिए इतने भागे भागे आए हो या कोई पैगाम भी लाए हो? कोई मर गया क्या? शहजादे खुसरो कैद से फरार हो गए हैं और इसके पीछे अब्दुल रहीम खाने खाना और मिर्जा अजीज कोका की साजिश है। इस वक्त दोनों लाहौर छोड़ चुके हैं। आप शिकार छोड़ने की बात कर रहे थे ना? देख लिया नतीजा शिकार को जिंदा छोड़ने का। यह है नतीजा आपकी रहमदिली का। और आप वजीर आजम, आप भी सलाह दे रहे थे ना रहमदिली करने की। मुबारक हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.